साथियों, चूंकि लगातार हमारा कार्यक्रम गिरिडीह लोकसभा में पंचायत जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में कर रहे हैं, कल बड़े भाई अध्यक्ष महोदय टाइगर जयराम महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई एक कार्यक्रम में मुझे अकेला संबोधन करने का अवसर मिला, जिनके कारण आवाज में थोड़ी गड़बड़ी है, माफी चाहते हैं। लेकिन दर्द इतना भरा है इस दिल में मेरे भाई कि बयां नहीं कर सकते हैं, बयां नहीं कर सकते। क्योंकि हमने कहा था, मैं 4 मिसरों से और 4 पंक्ति से मैं इस बात को चालू करूंगा, इस पूरे कथन को, कि हमने कहा था कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। और राज मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। वक्त आने पर बता देंगे हम तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। शहीद सुनील महतो जी के इस शहादत दिवस पर मैं पहले शेरे दिल को नमन करता हूं, उनके धरती को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, और इस बात को कहकर जाएंगे कि आज 2 वर्षों से हमारा आंदोलन जारी है इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए। लेकिन अफसोस और विडंबना देखिए इस राज्य की कि आदिवासी हितैषी सरकार कहने वाले आदिवासी सरकार सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में आसीन है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज तक आदिवासियों के हित में कोई बात नहीं हो पाया। आदिवासियों की जमीनों को धड़ल्ले से लूटा गया, सरकारें मौन रही, सरकारें बन गई, सरकारें चली गई। लेकिन मुझे बताइए कि आदिवासियों के हित के लिए कितना कल्याण हुआ, यह चिंता का विषय है मेरे भाई, यह चिंता का विषय है। जब जयराम महतो और उनकी सेना का आगमन हुआ इस प्रदेश में, तो 3.25 करोड़ जनमानस के दिलो दिमाग में यह बात बैठ गया कि विनोद बिहारी नहीं आएंगे, सुनील महतो नहीं आएंगे, निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, कुतुबुद्दीन अंसारी नहीं आएंगे। इनके रूप को लेकर अगर कोई बेटा आया है तो वो हमारे टाइगर जयराम महतो जी आए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लोगों ने कहा, भाई इन नेताओं के चमचों ने कहा कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, ये एक जाति विशेष का लीडर है, ये एक जाति को लीडरशिप देता है, इसी का नाम जयराम महतो है। हमने कहा कि जयराम महतो अकेला नहीं है, उनके साथ में रिजवान अंसारी, रिजवान क्रांतिकारी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, ये उनका परिचय है। उधर से आवाज आया कोल्हान से, तरुण महतो ने कहा कि जयराम महतो के साथ में तरुण महतो साथ में है। दमयंती मुंडा खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि जयराम महतो के साथ दमयंती मुंडा आदिवासी परिवार की बेटी खड़ी है। कोई से एक जाति का आंदोलन ना करे, मैं ना कहे मेरे भाई। अरे क्यों नहीं कहेंगे, ये टाटा कंपनी और ये इलेक्ट्रो स्टील और ये बीसीसीएल, सीसीएल हमारे जमीनों पर बना है। लेकिन आप मुझे बताइए, आज आपके बेटों को नौकरी पर कितना बेनिफिट मिलता है, नौकरी पर कितना प्राथमिकता जाता है, ये चिंता का विषय है। मैं सुन रहा था अपने बड़े भाई के मीडिया कॉन्फ्रेंस में, वो बता रहे थे कि स्थानीय एसएसपी की धर्मपत्नी किसी बड़े पद पर पदस्थापित है। अब बताइए, बाहर के लोगों के लिए ये पद खाली हो जाता है, लेकिन जैसे ही समा परवीन की बात आती है, जैसे ही दमयंती मुंडा की बात आती है, वैकेंसीज फुल हो जाता है। भाई जमीन मेरे बाप का है, ये धरती हमारा है, लेकिन आज तक हमें अधिकार नहीं मिल गया। इसी की लड़ाई है मेरे भाई, यह किसी आदिवासी की लड़ाई नहीं है, किसी मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमने कहा है कि हम कल के बेटे थे, कल के बच्चे थे, छात्र थे, हमें बोलना भी नहीं आता था महोदय, लेकिन हमें दर्द ने बोलना सिखा दिया, हमें तकलीफ ने बोलना सिखा दिया। इतने दुखों को हमने करीब से देखा, सुनील महतो की मां को करीब से देखा, हमारी आंखें नम हो गई। कहां चला जाता है हुक्मरान, कहां चले जाते हैं शासन प्रशासन, जो आपको और हमको, हिंदू मुस्लिम
लेकिन चिंता का विषय नहीं है। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जगेंगे तब सवेरा। यह झारखंड प्रदेश 24 साल का हिसाब लेने के लिए खड़ा हो चुका है। अब चिंता मत कीजिएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। आपको बताते चले कम समय में, क्योंकि आप जिनको सुनने के लिए इतने समय से कड़ी धूप में इस टाटा की धरती में आपने अपने बहुमूल्य के समय को दिया है, आप उसे बगौर सुनेंगे। मैं इस बात को बताकर जाएंगे इस धरती से, इस लोह नगरी से इस बात को कहकर जाएंगे कि थोड़ा सा हुक्मरानों को यह लगता नहीं है कि जिन आशा उम्मीद के साथ में आपको शीर्ष दिया इस प्रदेश के लोगों ने, इस राज्य के लोगों ने आपको सिंहासन दिया श्रीमान, लेकिन आपने इस प्रदेश को क्या दिया है यह चिंता का विषय है। जैसे ही दुमका सीट की बात आती है वैसे ही उसका भाई बसंत सोरेन खड़ा हो जाता है। यही तस्वीर है उनकी, यही तस्वीर है उनकी। जानना चाहते हैं 4 तारीख का वो काला दिन जब शेरे झारखंड, शेरे दिल, वो बाघ सा चेहरा, वो पारसनाथ पहाड़ जैसा शरीर, सुनील महतो के सीने के ऊपर 1000 छर्रा मार दिया जाता है, गोलियों की बौछार कर दी जाती है, कंपनियों के षड्यंत्रकारियों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बुलाकर सीने में गोलियां मार दी जाती है। आज तक उस पर एनआईए जांच क्यों नहीं बैठा? आपने कहा था कि हमारी बहुमत की सरकार आएगी, हम इस पर एनआईए जांच बैठाएंगे, क्यों नहीं जांच बैठाया श्रीमान? हमने कहा था कि आपका दिल नहीं है क्या? एक मां के दिल को करीब से जानने के लिए कितने नेता पहुंचते, मुझे बताइए, बताइए मुझे यह भी सुनने में आया, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे यह भी सुनने में आया कि किसी एक पार्टी के द्वारा किसी विशेष जगह पर यदि सुनील महतो की जो मां है उनको ले जाने की बारी आती है तो वो राजनीतिक दल आलोचना करते हैं, राजनीतिक दल भेड़ियां लगाने का काम करते हैं हमारे नौजवानों के साथ, और पाबंदी बताते हैं कि सुनील महतो की मां को लेकर नहीं आना है। ये तस्वीर है जिस शहीद ने, जिस शेरे दिल ने इस राज्य के लिए अपने लहू को दिया है, उसके मां के साथ इतना बड़ा अपमान। इस दिन के लिए राज्य का विभाजन हुआ था। मैं कंपनियों के दलाल को इस बात को बताकर जाऊंगा आज इस धरती से कि यह आपके पिताजी का सजोया हुआ झारखंड नहीं है। इस झारखंड के लिए 88,000 शहीदों ने शहादत दिया है, तब जाकर इस राज्य की तस्वीर बनी है। यदि यह कोई कहता है कि यह राज हमें खैरात में मिला है तो बता देना चाहते हैं कि यह राज खैरात में नहीं मिला है। इस राज्य के लिए हमारे वीरों ने अपने कुर्बानी को देने का काम किया है, तब इस राज्य की तस्वीर बनी है। भगवान बिरसा मुंडा ने यदि कुर्बानी दिया है तो शहीद शेख भिखारी ने भी कुर्बानी दिया है, निर्मल महतो ने कुर्बानी दिया है तो कुतुबुद्दीन अंसारी ने भी कुर्बानी दिया है। अब कितने कुर्बानियों को मिटाने का प्रयास करोगे मेरे भाई? और आज झारखंड नवनिर्माण की बात यदि हम लोग करते हैं तो जहां जयराम महतो के बलिदान की बारी आएगी, सीना खोलकर उसका भाई रिजवान अंसारी खड़ा रहेगा शहादत देने के लिए। यह हमारा परिचय, यह झारखंड की तस्वीर है। हमने कहा था कि हम वो मुल्क से संबंध रखते हैं जिसे सोने की चिड़िया कही जाती है, और हम उस प्रदेश के निवास करने वाले झारखंडी हैं जो पूरे विश्व के मानचित्र में इस मानचित्र, झारखंड के मानचित्र का विशेष स्थान है। सिकंदर के शमशीर में वो ताकत नहीं था, सिकंदर के फौज में वो फौलाद नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाए। अरे उतना तो छोड़िए, पूरी दुनिया के दौलत में वो ताकत नहीं था कि भारत से एक निकला हुआ हीरा, एक निकला हुआ पत्थर जिसे हम कोहिनूर कहते हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी दौलत की ताकत नहीं थी कि उस पत्थर को खरीद सके, उस पत्थर को खरीद सके। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप हमें बांटने का प्रयास करते हो,
मैं जानना चाहता हूं अपने झारखंड वासियों से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इस बात को जानना चाहते हैं और उन हुक्मरानों से भी जानना चाहते हैं जो लगातार जयराम महतो के ऊपर और उनकी पूरी फौज के ऊपर टीका टिप्पणी करवाते हैं अपने चेले चमचों से। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि श्रीमान बताइए हमारा अपराध क्या है, हमारा गुनाह क्या है। हमारा अपराध यह है कि झारखंडियत के मुद्दों पर हम आगे आए हैं। हमारा अपराध यह है कि हम इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ बात किए। हमारा अपराध यह है कि हम टाटा कंपनी के खिलाफ में, उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ में बिगुल फूंकने का हमने काम किया है। उनके खिलाफ हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। अपने मजदूर भाइयों के खिलाफ, अपने मजदूर भाइयों के उनके हक पर, उनके हुकूक पर, उनके अधिकार पर हमारे जयराम महतो और उनकी सेना ने बात किया है। यही अपराध है, यही अपराध है। यदि यह अपराध है तो मुझे बताइए कौन कौन इस अपराध को करने के लिए आगे आएंगे, बताइए मुझे आप। झारखंड में जब इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा है तो यह अपराध नहीं है, यह हक बात है, यह अधिकार पर बात हम लोगों ने किया है। हमारे लिए गुनाह की कोई बात नहीं है। यदि यह अपराध है तो इस अपराध को हम तमाम झारखंड के लोग करेंगे। आप अपराधियों के श्रेणी में हम लोगों को रखने का काम कीजिए महोदय, हम लोग तैयार हैं। कम समय है, आदिवासी हितैषी सरकार कहने वाले आज आदिवासियों के साथ आपके चंपाई सोरेन की बात करेंगे, क्योंकि वो शायद यही इलाके से आता है, आपके बगल के विधानसभा से। मैं जानना चाहता हूं राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, क्या आप कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी सरकार है, मुस्लिम हितैषी सरकार है, मुस्लिमों की सुरक्षा पर बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा पर बात करते हैं, लेकिन यही कंपनियों की जब हम लोग बात करें और कंपनियों में यदि हमारी जमीन चली जाती है और टाइगर जयराम महतो का सेना यदि उसके विरोध में अपने आवाज को बुलंद करने के लिए हुक्मरानों के खिलाफ में और ये दमनकारी कंपनियों के खिलाफ में यदि चरमबद्ध आंदोलन की तैयारी करते हैं, अपनी आवाज को यदि बुलंद करने का एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो अफसोस के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारे माडी जैसे नौजवान को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यही तस्वीर है आपकी, यही तस्वीर है आपकी। बताइए उन नौजवानों का क्या दोष था, उन माओं का क्या दोष था, उन बहनों का क्या दोष था जो आज लगभग 2 महीने से जेल के सलाखों के पीछे पड़ा है। आपका दिल नहीं होता है मान्यवर कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, ये आपकी माएं हैं। अरे भाई मैं गया था, हमारा पूरा टीम गया हुआ था कोल्हान का, मैं जेल के अंदर उनसे मिलकर आया। वो बच्चा रो रहा था जी, रो रहा था वो बताइए इतना डर जयराम महतो की टीम से, इतना डर भाई क्यों ऐसा भाई आ गया आपके, क्यों आ गया आपके अंदर? इसलिए कि आपको लूट लूट कर आदत था मान्यवर, आपको लूट लूट कर आदत था, लूट कर खाने की आदत पड़ी हुई थी। टाइगर जयराम महतो का सेना जैसे ही आगे आया, कंपनियों के अफसरों की बोलती बंद हो गई। यही जेबी केसेस का परिचय। आपको बताते चले, कम समय में इजाजत है अध्यक्ष महोदय, कम समय चाहेंगे, क्योंकि इनका भी संबोधन बड़ा बेहतर होता है और हम लोग दादा से ही सीखते हुए आए हैं इन 2 वर्षों में। अब बताइए, हम लोग किसी पद पर पदस्थापित नहीं है, ना तो हम एमपी हैं, ना एमएलए है, ना मुखिया है, ना जिला परिषद है, ना चेयरमैन है। लेकिन जहां भी तो कंपनियों का अत्याचार होता है, हमारा पूरा सेना खड़ा रहता है झारखंडियत के ज्वलंत विषयों पर, झारखंड के मुद्दों पर। हम लोग ना तो किसी संवैधानिक पद पर है, ना मुखिया है, ना सरपंच है, लेकिन टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में उनकी सेना आगे आती चली गई, काम होता गया। आज 12.5 करोड़ रुपया हम लोग मुआवजा दिला चुके हैं इस प्रदेश के लोगों को। 12.5 करोड़ रुपया मुआवजा हम लोगों ने दिला दिया। 800 से 1000 नौकरी हम लोग दिला चुके हैं। ये टाइगर जयराम महतो का परिचय है भाई। उसमें ऐसा थोड़ी है कि महतो समाज के लोगों को ही सिर्फ मुआवजा मिला है, मुस्लिमों को भी मिला है, आदिवासियों को भी मिला है, दलित भाइयों को भी मिला है, तमाम जाति वर्ग की बात हम लोग किए हैं। और झारखंड के लिए भाई एक बात मैं जानता हूं
कि यदि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी आगे आए तो वो पूजनीय है, यदि मौलाना अबुल कलाम आजाद आएंगे तो वो पूजनीय है। कोई जाति विशेष की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, हम लोग सारे लोगों को लेकर चलने का बात किए हैं। और आपको इस बात को बताकर जाएंगे, आज इस धरती से, आज इस जमशेदपुर की धरती से इस बात को कहकर जाएंगे कि जिस दिन आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला उस दिन झारखंड की तस्वीर बदलेंगे, और इस रूप में तस्वीर बदलेंगे कि ये अपराधी किस्म के नेता और ये दलाल किस्म के अगुवाकारी नेता कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। हम लोगों को कभी ये शौक नहीं लगा था, हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा था कि हम लोग विधायक बनेंगे, हम लोग कभी इस बात की पुष्टि नहीं किया था हम लोगों ने कि हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नियति की ये देन थी कि टाइगर जयराम महतो को विनोद बिहारी के रूप में लेकर आया है। ये उनका परिचय है कि बिना किसी पद पर रहे 12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला दिया है। ये बंदा जैसे ही दिल्ली कुछ करेगा आपके आशीर्वाद से, इनकम आसान नहीं ना हो रही है, इन कंपनियों के दलाल और कंपनियों के अफसर के पॉइंट में यदि एक नंबर नहीं कर दिए तो राजनीतिक से संन्यास करवा दीजिएगा। ये तैयारी हमारी, समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं तफसील पूर्वक बात को रखूं। इंशाअल्लाह फिर बात होगी तो आपके बीच में नाचीज की हाजिरी होगी। बस कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ये साफ साफ कहती है कि जमीन जिसकी है अधिकार उनका होना चाहिए। यदि उनकी इजाजत नहीं होती है तो कोयले का एक छटाक भी आप उठाकर नहीं ले जा सकता है, ये आपका कानून कहता है। कहां गया आपका कानून? सीएनटी एसपीडी एक्ट की बात करने वाले आज रांची चले जाइए, जमशेदपुर में आप देख लीजिए, रांची चले जाइए, दमयंती मुंडा जी आई हुई है, पूछ लीजिएगा एससी एसटी की जमीनों को किस रूप में धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। रांची में एक भी जमीन खाली नहीं है। किनका जमीन था? आदिवासियों की जमीन था, मूलवासियों का जमीन था, लूट लिया गया। छात्र पर कोई बात नहीं करता है, पेपर लीक पर यदि जयराम महतो मुखर होकर बात करते हैं तो फर्जी केस डालने का काम करता है। यही राज्य का पहचान है, यही राज्य के मुखिया का परिचय है। हम लोग दिल्ली की बात किए हैं, दिल्ली की तैयारी हम लोग करेंगे और बेहतर रूप से हम लोग तैयारी के लिए लगे हैं। आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे, आशीर्वाद जिस दिन आपका लगा उसी दिन इंशाअल्लाह ताला इतिहास रचेंगे और बेहतर रूप से इतिहास रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय से हमारा इंतजार किया, हमारी नाचीज बातों को सुना, आप हमारी बकवास